नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां जहांगीराबाद में बारातियों पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर के खुर्जा की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। और बात होगी छतरपुर की, जहां नौगांव में पुलिस ने निकाला पैदल फ्लैग मार्च। इन तमाम खबरों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में बारात चढ़ाते वक्त बारातियों पर किया ग्रामीणों ने जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने बारातियों पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बारातियों ने डायल 112 को सूचना देकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बारातियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। दूल्हे के भाई को गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के गाँव बजेड़ा का पूरा मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पेड़ पर लटका मिला शव। रात 2 बजे से घर से निकला था दीपक, शराब का आदी बताया जा रहा है दीपक। पुलिस मौके पर, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में पुलिस घटना को मान रही है फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव उस्मापुर के रजवाहे के पास की घटना। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद 7 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। आचार संहिता चुनाव की घोषणा तारीख घोषित होते ही लग चुकी है। प्रशासनिक अमला आचार संहिता लगते ही मुस्तैद हो गया है। शनिवार की शाम पैदल फ्लैग मार्च पुलिस और प्रशासन के द्वारा निकाला गया। फ्लैग मार्च के साथ नगर के विभिन्न स्थानों, चौराहों पर या दीवारों पर चुनावी संबंधी प्रचार प्रसार या जनप्रतिनिधि नेताओं के जो भी फ्लैग्स, बैनर, पम्फलेट देखे गए, तुरंत उनको निकाला गया। तहसील चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो नगर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। बाजार में दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकान के बाहर अतिक्रमण ना करें, जिससे आवागमन प्रभावित ना हो। फ्लैग मार्च में एसडीएम विशा माधवानी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम, तहसीलदार चंदी तिवारी, थाना प्रभारी सतीश सिंह, नगरपालिका सीएमओ नीतू सिंह के साथ राजस्व, पुलिस और नगरपालिका अमला रहा। लोकसभा की सर आचार संहिता लग गई सर, क्या पुलिस व्यवस्था रहेगी सर, कैसे सर पालन कराया जाएगा सर? अब जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। उसी तारतम्य में सभी एसडीएम और पुलिस बल ने मार्च किया है और मार्च करने के पश्चात हम लोग लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और बाहर से सीएपीएफ का जो फोर्स है वो भी आएगा। सर क्या बूथों पे सर कैसे जो संवेदनशील बूथ हैं सर, उसकी कैसे तैयारी है? संवेदनशील बूथों के लिए हमारे यहाँ पे सीएपीएफ का फोर्स होता है, जो केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त होता है, वो आता है और वो डिप्लॉयड होता है। सर अभी और जैसे आज से आचार संहिता लगी तो क्या और कड़े कानून, मतलब कैसे चेकिंग, वाहन का भी सर एक पॉइंट लगातार पुलिस चेकिंग, वाहन चेकिंग होगी और जिनके नंबर प्लेट्स वगैरह में पूर्व सरपंच या पूर्व विधायक तमाम चीज़ें होगी, उनको हटाया जाएगा। संपत्ति विरूपण कार्रवाई की जाएगी। सर एक संदेश क्या देना चाहते हैं सर? आचार संहिता रही, काफ़ी लोगों को नहीं है पता, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि सभी लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि आचार संहिता लागू हो गई है और हमें जो चुनाव करवाना है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। प्रशासन का सहयोग करें। मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ देर पहले आचार संहिता पूरे देश में एक साथ लगा दी गई है। मैम, क्या तैयारी की गई है? आप लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है, क्या व्यवस्थाएँ हैं और क्या और व्यवस्थाएँ बनाई जाएंगी वोटिंग के दौरान के पहले? निर्वाचन आयोग ने, जैसा आपने बताया, जारी कर दी है। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन मिलकर मार्च कर रहे हैं। नगरीय निकाय भी जो है वो साथ में है। तो जो जहाँ हमें एमसीसी का उल्लंघन मिल रहा है, वहाँ से बैनर, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। सफाई और अतिक्रमण संबंधी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यही कार्रवाई हमें 3 दिन में पूरी कंप्लीट करनी है। 24 घंटे में हम शासकीय जगह से निकालेंगे, 72 आवर्स में निजी भी पूरे निकाल देंगे। सभी पटवारी सचिवों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सभी गांव-गांव में ऐसी ही कार्रवाई चल रही है जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। कब मतलब वोटिंग कब होगी टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर, और क्या कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने बूथों का अभी तक निरीक्षण हो गया, क्या तैयारी है? पूरे देश में 7 चरण में चुनाव है। हमारे यहाँ टीकमगढ़ जो सीट है उसमें 26 अप्रैल को चुनाव है। 267 मतदान केंद्र हैं टोटल महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में। और कोई विशेष कोई पुलिस वाले या सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे, क्या और तैयारियां रहेंगी? हाँ, अभी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अभी जो अगले 3 दिन है उसमें हमें एमसीसी का पालन पूरा करवाना है, सभी जगह लागू करना है और हम मतदान केंद्रों की व्यवस्था जो है वो बेहतर हो, वो सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी जगह पर आज भी राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं। 3 घंटे बीतने के बाद भी आचार संहिता के, तो क्या वो भी हटाए जाएंगे कि वो लगे रहेंगे? नहीं, सभी जगह अभी ही सचिव, पटवारी और जो अमला है ग्राउंड रूट लेवल का, वो सब पहुँच गए हैं और कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 दिन में आपको सब। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार देर रात संपन्न हुआ।
44वें शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष के तौर पर राम अवतार अग्रहरि ने शपथ ग्रहण किया। सचिव की जिम्मेदारी वीरेंद्र जायसवाल और कोषाध्यक्ष का पदभार उज्ज्वल सेठ ने संभाला। मौके पर 5 नए सदस्यों ने भी सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रचना सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत जेसी आस्था और लक्ष्य के पाठ से हुई। भाग्यश्री ने गणेश वंदना पर नृत्य किया। सचिव 2023 कार्तिक अग्रहरि ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मौके पर उम्दा प्रदर्शन करने वाले और विशेष योगदान देने वाले जेसी साथियों और पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। उपाध्यक्ष के तौर पर विवेक सोनी, हिमांशु गुप्ता, शुभम गुप्ता, अनुपम सेठ, बालाजी राव, कार्तिक अग्रहरि ने शपथ ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष प्रेम नारायण जायसवाल, हनुमान प्रसाद अग्रहरि, रुपेश जायसवाल, कैलाश नाथ जायसवाल, दिनेश चंद्र गांधी आदि लोग मौजूद रहे। इस साल जनवरी से जब मैंने कमान संभाली तो हर महीने करीब 25, 24, 12, 18 इस तरह से हर महीने प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें हमारे सचिव कार्तिक, हमारे प्रोग्राम जीपी राम अवतार जी और वीरेंद्र जी, सभी जेसी साथियों, पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन, सहयोग और जेसी साथियों की एक लगन था जो इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। जैसा कि आप जो है कि अपने इस अगले साल के कार्यकाल जो आपका कार्यकाल 2024 आ रहा है उसका काम जो है कि राम अवतार अग्रहरि जी दिए, क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे? जो चीज़ें हमसे छूट गई, कुछ कमियां जरूर कहीं न कहीं किसी प्रोग्राम में रही होंगी, इन्हें याद कराना, जिससे ये वो कमी को दूर करके और प्रोग्राम को और बड़े स्तर पर कर सके। मेरा पूरा सहयोग और साथ हमेशा रहेगा। आईपीपी होने के नाते इनके कार्यकाल में क्या भूमिका रहेगी? अपनी इनको पुश करना, कि इनको हर चीज़ के लिए पुश करना मेरी एक रहेगी कि ये हर प्रोग्राम में करे, क्योंकि मैं जोन डायरेक्टर बिजनेस पद पर हूँ, क्योंकि वहाँ हमें अच्छा लगेगा जब हमारे एलओ का, हमारे प्रेसिडेंट का वहाँ नाम लेके बताया जाएगा, कुछ कहा जाएगा। तो हम चाहेंगे कि मैं जो कमी कुछ रही हो उसे इन्हें करके हर चीज़ों में करके कम से कम जेसीआई इंडिया के 100% एफिशिएंसी को ये अचीव करे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। धन्यवाद। 2024 का आपने आज शपथ लिया है, क्या कहेंगे नए अध्याय के टीम को लेके और क्या उम्मीद रखते हैं अपनी टीम से आप? अपनी टीम से यही उम्मीद है कि जैसे पूर्व में 2023 में सभी का सहयोग, पूर्व अध्यक्ष का, सम्मानित जनतागण का सहयोग मिला है सदस्यों का, उसी प्रकार इस साल भी सहयोग मिले और अपने आईपीपी सर से भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि जगह जगह पे सहयोग मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे और हम जेसीआई सागर सिटी को इस साल भी एक सर्वोच्च पद पे जोन में पहुंचा सकें। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अपने कार्यकाल का? ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारा है, अब उस पर प्रयास कर रहे हैं एक ट्रेड फेयर के लिए, अगर पॉसिबल होता है तो। आप सभी पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य और सिटी के शुभचिंतकों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे जब हमें जहाँ भी जिसका ज़रूरत पड़े तो वो हमारा मार्गदर्शन करे, सहयोग करे, यही अपील करना चाहेंगे। धन्यवाद। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे देश में आदर्श आचार चुनाव संहिता लगने के बाद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में 25 मई को होना है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिसको लेकर जिले में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में अब तक जो वोटर्स की लिस्ट फाइनल हुई है उसमें 19,52,037 वोटर हैं, जिसमें 10,39,726 पुरुष हैं, 9,12,166 महिला और 143 अन्य वोटर शामिल हैं। पवन अग्रवाल ने बताया कि जिले में 1,604 पोलिंग सेंटर और 2,168 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पूरे चुनाव में आदर्श संहिता का पालन कराने के लिए अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो चुनाव लड़ने वाले विभिन्न प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर भी विशेष निगाहें रखेंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर पवन अग्रवाल ने भी कुछ जानकारी दी है, पहले से सुन लेते हैं। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने भी कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ऑलरेडी फ्लैग मार्चेस और एरिया डोमिनेशंस हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो नेपाल बॉर्डर में हमारे शैडो एरियाज़ हैं, वहाँ मेरे और डीएम साहब द्वारा विजिट भी किया जा चुका है। वहाँ के लोगों को भी अवेयर किया गया है कि बिना किसी डर के वो लोग बाहर निकलें और मतदान दें। हमारे यहाँ जो फोर्स बाहर से आनी है उसकी भी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो गई हैं। जो फोर्स पहले से आ चुकी है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है।
हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो भी एमसीसी की गाइडलाइंस होगी उसका 100% अनुपालन कराएंगे। एमसीसी तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी और कन्विक्शन तक उसको हम लोग ले जाएंगे। और सभी लग गई है, क्या तैयारियां हैं? जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। उसी के क्रम में हम लोगों ने निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां कर ली हैं हमारे जनपद में, और आदर्श आचार संहिता का प्रभावी रूप से, जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका अनुपालन कराया जा रहा है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को उपलब्ध कराते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। हमारी ईवीएम, पोलिंग पर्सनल, व्हीकल्स और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली है, टाई अप कर लिया है उनका। और हमारे जनपद में 6वें चरण में चुनाव होना है। 25 मई को निर्वाचन की तिथि होगी और 4 जून को मतगणना होगी। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जनपद से काफ़ी प्रवासी लोग बाहर भी रहते हैं। तो 25 मई निर्वाचन की तिथि है, तिथि को सभी लोग आपके माध्यम से नोट कर लें और अधिक से अधिक संख्या में मत डालकर इस जो देश का गर्व है मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अधिक से अधिक इस लोकतंत्र की व्यवस्था को सफल। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।